हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस सब्सिट्यूट पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो समांतर श्रेणी पे है। इससे पहले वाले हमने वीडियो में बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग पीछे जा करके वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा वीडियो समांतर श्रेणी पे है। ठीक है, आज हम जो है वीडियो में जो भी आपके क्लास 10th का जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे को हम डिस्कस करेंगे कि इसी पॉइंट से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ बाहर से कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपका समांतर श्रेणी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है समानांतर श्रेणी। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि समानांतर मतलब बराबर, श्रेणी मतलब कि एक अनुक्रम में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारा जो भी सीरीज रहेगा वो किसी एक अनुक्रम पे चलता जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जैसे बचपन में पढ़े होंगे कि आप लोग को जब भी पहाड़ा पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस टाइप से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी एक अनुक्रम में क्या हो रहा है, ये जो हमारा अनुक्रम है किसी एक क्या करता है कि सार नियम का पालन करते हुए बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब ये 2 के अंतर पे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। 2 के अंतर में क्या किया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यही तो है समांतर श्रेणी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 एक सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ है। अब देखिए इस सीरीज को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है किसी एक सार नियम, मतलब कोई एक सार नियम है उसको पालन कर रहा है। ठीक है, कि मतलब एक किसी नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। इससे अगर अगला टर्म हमसे पूछे कि इसका अगला टर्म क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो देखिए इसको अगला पद कैसे निकालेंगे। तो पहले अगला पद निकालने के लिए हमको ये जानना होगा कि ये दोनों जो है वो कितने के अंतर पे है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अंतर, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा दूसरा पद है उसमें से हम पहला पद घटा देंगे तो हमारा ये जो बीच का डिस्टेंस है वो निकल जाएगा, कितना आएगा। ठीक है, पहला पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो हमको बीच का अंतर कितना वो निकल जाएगा। तो घटाइए तो कितना होगा, 5 - 3 = 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, 7 - 5 = 2। फिर इसके घटाएंगे तो क्या होगा, 9 - 7 = 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो के अंतर पे क्या हो जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो अगला टर्म की बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 11 में 2 चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहा है कि क्या हो रहा है कि हमारा जो जैसे संख्याओं का अनुक्रम, मान लीजिए कि संख्याओं का अनुक्रम मान लीजिए ऐसे है, A1, A2, A3 इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्या होगा, A2 - A1 किए हैं तो हमको आया है क्या कि एक अचर राशि आया है। अब अचर राशि क्या है, जिसका मान नहीं बदलता है। ये सब हम पिछले वाले वीडियो में सारा चीज़ कवर किए हैं, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। ठीक है, तो समझ लीजिए अचर राशि मतलब यहाँ पे इसका मान नहीं बदलता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे घटाए, इन दोनों को घटाए तो क्या आया, 2 आया। फिर अगर A3 A2 को घटाए तो क्या आया, 2 ही आया। यहाँ पे जैसे घटाए ना, इसको मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके, तो क्या हुआ, A3 - A2 घटाए तो भी हमको फिक्स ही आया, मतलब एक अचर राशि आया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हम जैसे हमको मान लीजिए इस पद को निकालना था। ठीक है, ये पद निकालना था, क्या होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके पिछले वाला पद में हमने क्या किया कि इसका जो जितना अंतर आ रहा था उसको जोड़ दिया। तो जैसे हमको यहाँ पे A4 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इससे पहले वाला टर्म क्या है, A3। तो A3 में क्या करेंगे, जो हमारा इन दोनों का अंतर आया है अचर राशि, उसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा A4 आ जाएगा। ठीक है, A4 हमारा आ रहा है यहाँ पे। जब हम A3 में अचर राशि जोड़ेंगे तो हमारा A4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी कि हमारा जो श्रेणी है, जो हमारा सीरीज है, वो किसी फिक्स नंबर पे, किसी अचर राशि पे वो क्या हो कि बढ़ता जाए। ठीक है, ये देखिए अब समानांतर श्रेणी में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा धनात्मक ही होगा, ये नहीं, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है,
मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे इसी को मान लीजिए, अगर सीरीज इस प्रकार से दिया रहता कि 5 3, ठीक है, और इसी प्रकार से फिर 2 घटा दीजिए, कितना होगा 1, इसी प्रकार से फिर 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से क्या है कि ये हमारा, अगर यहाँ पे हम निकालेंगे कि अचर राशि हमारा क्या होगा, फिक्स राशि क्या होगा, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा -2। यहाँ पे ऋणात्मक आ गया ना, तो जरूरी नहीं है कि ये धनात्मक ही हो, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इतना तक क्लियर हो गया। ये क्या था हमारा, यही समानांतर श्रेणी है कि किसी एक अनुक्रम में चलता जाए उसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स राशि पे क्या करता जाए, ये बढ़ता जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला था किसी अनुक्रम का a2 माइनस a1 जो हमारा अचर राशि था, इस अचर राशि को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर इसको बोलते हैं। ये जो हमारा अचर राशि निकला था उसी को सार्व अंतर बोलते हैं, या सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग पदांतर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 2 नाम जरूरी है, क्योंकि a2 माइनस a1 इसको सार्व अंतर या फिर पदांतर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों नाम को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा चलिए अब देखिए समानांतर श्रेणी को जो है डिनोट करते हैं हम लोग, उसको समानांतर श्रेणी को AP भी बोला जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको AP भी बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको AP भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में AP, आप लोग AP देख करके आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि AP सीरीज इतना का 10वां पद 20वां पद, ठीक है। हम क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे किस तरह से पूछा जाता है, इतना बस याद रखिए कि AP इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे AP है A1 A2 A3, इस टाइप से दिया हुआ, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो समानांतर श्रेणी का जो ये बोला जाता है A1, इसको बोला जाता है पहला पद, ठीक है, इसको बोला जाता है पहला पद। और इसको डिनोट करने के लिए A से सूचित किया जाता है, इसको डिनोट करने के लिए A यूज किया जाता है, यानी कि इसको सूचित करने के लिए A यूज किया जाता है, ठीक है। और अभी जो हम निकाले थे A2 माइनस A1, जिसको हम सार्वांतर बोले थे या फिर पदांतर बोले थे, इसको बोला जाता है, इसको सूचित करते हैं D से, ठीक है। इसको किस चीज से सूचित करते हैं, इसको D से सूचित करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गया। तो देखिए, तो हम लोगों ने इतना सीख लिया कि जो भी हमको नंबर निकालना है, जो भी पद हमको निकालना है, उसके पहले पद और अचर राशि को जोड़ने पे हमको अगला राशि मिल जाता है, ठीक है। अगला पद मिल जाता है, अगला पद हमको मिल जाता है कि अगला पद उसका क्या होगा, ठीक है। इतना हम लोग सीख चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 5 8 11, ठीक है। अब देखिए इसका, ये मान लीजिए कि पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब देखिए जैसे इसमें बोला जाए कि 5वां पद क्या होगा और 6ठा पद क्या होगा, ठीक है। तो इसके 5वां पद को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, पहले इसका देखेंगे कि इसका सार्वंतर कितना है, कितने पर ये सीरीज बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 3 के अंतराल पर बढ़ पा रहा है, ठीक है। इसमें भी इसका डिफरेंस निकालेंगे, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 आएगा। तो कितने पे, 3 पे ये बढ़ रहा है। तो मतलब अगला पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये इससे पिछला पद क्या है, 11 में हमको 3 जोड़ना होगा। तो हमको जो इसका पाँचवा पद है वो हमको निकलेगा, तो कितना निकलेगा 14। तो 5वां पद कितना हो गया 14, ठीक है। अब देखिए अगर 6ठा पद निकालना तो क्या करेंगे, जो हमारा 5वां पद निकला है उसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया था सार्वंतर, उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। कितना हो रहा 14 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 17, ठीक है। तो यहाँ पे 17। अब देखिए ये हो गया, लेकिन ये तो हो गया कि हम ऐसे करके, अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि ठीक है इसका बताइए कि 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा वो हमको बताइए, तो कितना होगा। तो क्या क्या कीजिएगा कि आप लोग फिर से 7वां 8वां 9वां 10वां ऐसे करके निकालते जाइएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका सूत्र है जिसके हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है कि इसी क्वेश्चन को हमको पूछेगा कि इसका nवां पद क्या होगा, वो हमको बोलेगा कि इसका nवां पद फाइंड कीजिए कि इसका nवां पद क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए nवां पद को सूचित करते हैं an से, ठीक है। nवां पद निकालने के लिए an से, कहीं कहीं पे क्या होगा tn यूज करता है इसको सूचित करने के लिए, और पहला पद और दूसरा पद के लिए t2 और t1 यूज करता है।
तो मेरा प्रैक्टिस यहाँ पे A1 A2 से है, तो आप लोग A1 A2 से बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, आपका मन जिससे सिद्ध कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं an इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो भी पद हमको निकालना है उससे पिछला पद में सामानांतर से गुना करके पहला पद हम जोड़ देंगे, तो जो पद हमको निकालना होगा वो पद वहाँ से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे से बोला था इसका 20वां पद, इस फॉर्मूला का अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे चार पद दिया हुआ था, ठीक है। इसका 6वां पद क्या होगा वो निकालने के लिए, ताकि हम अभी निकाले भी है कि 17 आया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमको इस फॉर्मूला से 17 आ रहा है 6वां पद निकालने पे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो A6 हमको निकालना है, क्या होगा, पहला पद क्या है 2 है, प्लस n-1 कौन सा पद, 6वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे 6 - 1 इंटू सार्वंतर कितना निकाले थे 3 निकाले थे, डी 3 हो गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 - 1 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 15 = 17। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A6 कितना निकला 17, A6 कितना निकला है 17, यही निकाले थे ना इसके यूज करके भी, ऐसे करके भी, यही है फार्मूला हमारा, क्या है ये, इसको चेक करके हम दिखा दिए कि ये फार्मूला हमारा राइट है, ठीक है। इसी तरह हमारे को 20वां पद बोले तो कैसे निकालेंगे, A20 = A क्या है 2 प्लस 20 - 1 इंटू डी कितना निकाले थे 3, या क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 20 - 1 19 इंटू 3, 2 प्लस कितना होगा 57 = 59। तो देख पा रहे हैं कि आसानी से हम लोग इस फार्मूला का यूज करके इसका 20वां 50वां जो भी पद का है, 1000वां पद क्यों ना कहे, हम आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ना कितना इजीली फाइंड कर लिए। आई होप आप लोग का समांतर सीढ़ी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर और भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हेल्प से। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अल्टीमेट हमको वही देखना था, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा ये आशा करते हैं। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, उस पर फिर से हम लोग आप लोग को जो भी आप लोग का डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि समानांतर श्रेणी इतना का पदांतर बताइए। तो पदांतर कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है 1 5 9 13 17 और 21, ठीक है। इसका पदांतर क्या होता है, पदांतर कैसे निकालते हैं, तो अभी हम आपको बताए थे कि दूसरा पद में से जो है दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारा पदांतर, पदांतर मतलब डी, दूसरा पद क्या है 5 है, माइनस पहला पद क्या है 1 है, = डी, कितना निकलेगा 4 = डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में एमसीक्यू पूछ देगा कि इसका पदांतर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 5 बी 4 3 -1 डी 1, ऐसा करके दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो कौन सा होगा, ये 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि समानांतर श्रेणी इतना का अगला 3 पद बताएं। ये समानांतर श्रेणी है, इसका अगला 3 पद बताना है। कैसे बताएंगे, हमारा समानांतर श्रेणी क्या है 13 17 और 21। तो अभी हम बताए थे कि अगला 3 पद, तो अगला पद कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको अगला 3 पद निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे ए क्या है, पहला पद क्या है 13, दूसरा पद क्या है 17, ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो दूसरा पद A1 हो गया 13, A2 क्या हो गया 17, तो D कैसे निकलेगा A2 - A1 से, A2 - A1 से, तो A2 क्या है 17 - 13, तो क्या निकलेगा 4, यहाँ से D निकला हमारा। तो हमको पूछ रहा है कि इससे अगला पद, तो इससे अगला पद, ठीक है, तो कितना पद है 1 2 3, ये चौथा पद निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 निकालना है, यही 3 पद अगला है ना। तो A4 कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे आपको कि A4 से पहले वाला पद, इसे क्या है 21 में जो हमारा D निकला है, D को जोड़ दीजिए आप, तो क्या है 21 प्लस ये D क्या है 4 है, कितना है 25, ठीक है।
अब बोलेगा अब हमको निकालना A5 निकालना है, तो क्या करेंगे A4 में हम D जोड़ देंगे। A4 क्या निकाले हैं अभी 25 प्लस में 4, ठीक है, कितना 29। अब हमको उससे अगला पद तीसरा पद क्या निकालना है A6 निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो A5 में D जोड़ देंगे, यही ना करेंगे ना। A5 क्या है 29 में 4 जोड़ देंगे, कितना होगा 33, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर होगा, समझ में आएगा कैसे बनाए हैं, इजी था क्वेश्चन काफ़ी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में मिला के मान लीजिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, इसी में पूछ दे एक क्वेश्चन पूछ दे कि समांतर श्रेणी इतना का पदांतर क्या होगा और इसके अगला 3 पद क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन बन गया और पूछ देगा, देख लें तो कितना इजी पूछता है, ठीक है। तो चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, VBI कर लीजिए इसको, VBI कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही डेफिनेटली। देखिए निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है इसको दिखाना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में है कैसे पता करेंगे, तो हम बताए थे आपको कि कोई भी श्रेणी जो किसी समान अचर पद के साथ बढ़ता हो या समान सीरीज के साथ बढ़ता हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर निकाले कितना होगा, इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो 2 होगा, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए तो क्या होगा 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं निकालना, 2 3 निकालिए, देखिए नहीं मिला तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या, इनके बीच जो डिफरेंस निकाले हैं इन दोनों के बीच निकाले, इन दोनों ये तीनों समान है क्या, समान नहीं है, तो मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। समान होना चाहिए ना, हम बताए थे ना कि समान होगा तो ही वो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया हमारा, इसको चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, दूसरा वाला हमसे पहला घटाएंगे, क्या है -6 है और -10 में से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -6 + 10 = 4। आई होप आप लोग को ये करना तो आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कितना आया इन दोनों के बीच 4 आया, फिर इन दोनों के बीच घटा क्या होगा -2 + 6 कितना हो जाएगा 4, इन दोनों के बीच भी 4 आया, अगला निकालिए ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये निकालेगा तो 4 ही आएगा। देख पा रहे हैं कि 4 4 4 मतलब समान ही है, मतलब क्या है ये समांतर श्रेणी में है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा राइट। अगला चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं निकल गए, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बाकी हम आपको यहाँ पर चेक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए √6 में से √3 घटाएंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो ऐसा गलती आप लोग कर सकते हैं कि देखिए 6 लिखा है 3 घटा है तो घटा देंगे तो √3 हो जाएगा, लेकिन नहीं, √3 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रूट वाला के साथ रूट वाला घटाएंगे तो ऐसे नहीं घटता है, ठीक है। आई होप आप लोग को रूट वाला जो है सब्ट्रैक्शन आता होगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है और इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 13 17 21 का 7वां पद क्या है, ठीक है। ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि 7वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका 7वां पद निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि an = a + n - 1 × d, ठीक है, यही था ना। यहाँ पे क्या बोला कि 7वां पद मतलब A7 बोल रहा है, A7 इसका कितना होगा, तो क्या करेंगे ए कितना है इस समांतर श्रेणी का 13 होता है प्रथम पद, ये है प्लस n क्या है 7वां पद बोल रहा है, तो 7 - 1 × d कैसे निकालेंगे, तो d निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा 17 - 13, तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 + 6 × 4, तो क्या हो जाएगा 13 + 24, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 37 आ गया। ये क्या हो गया कि A7 जो है इसका A37 हो गया, ठीक है, 37 हो गया। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, ठीक है। और देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और है, यहाँ पे है कि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसका कौन सा पद जो है 420 होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है, देखिए इसमें पूछा था कि 7वां पद, वहाँ पद लगा था, मतलब यहाँ पूछ रहा था कि 7वां पद यानी कि an के वैल्यू पूछ रहा था, और यहाँ पे है कि कौन सा पद 420 है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो है 420 कौन सा पद होगा, मतलब ये n का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने नंबर पे ये 420 होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या है समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है हमारा, AP क्या दिया हुआ है 21 42 63, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है।
इसका कौन सा पद, यानी कि वहाँ पद nवां पद पूछ रहा है कि nवां पद जो n कौन सा पद है इसका 420, ठीक है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए an क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इससे पहले वाला प्रॉब्लम में क्या था, इसका n का वैल्यू दिया हुआ था, हमको an का वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या है हमारा an का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या होगा 420 इक्वल्स टू ए क्या है यहाँ पे 21 है, 21 प्लस n माइनस 1, यही हमको वैल्यू फाइंड करना है। और डी इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो कितना होगा 42 माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 21 हो जाएगा इसका, ठीक है डी। तो यहाँ पे लिख देंगे 21। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये पॉजिटिव में है प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 420 में से क्या होगा 21 घट जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा इधर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले थे 21, ठीक है, इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको इससे माइनस कीजिए, कितना होगा 399 होगा, इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। अब देखिए 21 क्या है, गुना में इधर भेज देंगे तो क्या होगा 399 डिवाइड बाई 21 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3 से काटिए इसको, क्या होगा 7 तिया 21, और इसको 3 से काटिए 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 7 से कटेगा, 7 का 7, 9 7 तिरसठ, हाँ कट जाएगा, तो क्या होगा 7 से करेंगे तो 7, फिर इधर चला गया 6, तो 9 7 63, 19 आ गया, तो क्या होगा 19 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 1 क्या है माइनस में, इधर भेजेंगे का प्लस में चला जाएगा, तो क्या होगा 19 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू कितना निकला 20, तो 20वां पद क्या होगा इसका 420 है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे 20वां पद, ठीक है। यही हमको पूछ रहा था, देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो है लेवल किस तरह से रहता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये था कि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कि कैसे पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें, ठीक है। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, उसके कुछ उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 24 है और गुणनफल 420 है, ठीक है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉइंट हम लिखा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, अगर समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्या है तो वो 3 संख्या हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। और 4 संख्याएं के लिए अगर समांतर श्रेणी में हो तो वो होता है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। और 5 संख्याएं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मेट का यूज करके, इस जनरल फॉर्म का यूज करके आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लिए हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योगफल 24 दिया हुआ है और गुणनफल 420 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 3 संख्या, तो 3 संख्या कौन सा होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होगा। तो लिख लीजिए, इस यहीं पे सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो 3 संख्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका योगफल है तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, है तीनों का जोड़ करके कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा, अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, इसको क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में प्लस में कट जाएगा तो क्या बचेगा बीटा, बीटा सॉरी अल्फा, 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 कितना 3 अल्फा इक्वल्स टू 24। देखिए अल्फा, जब अल्फा के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस अल्फा बीटा पे किए हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ये आ गया है 3 अल्फा इक्वल्स टू 24, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 8, कैसे 24 को 3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर होगा। अब देखिए अब दूसरा क्या दिया हुआ था कि गुणनफल 420 है, ठीक है। इसका गुणनफल 420 दिया हुआ है, तो गुणा कीजिए तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका गुणनफल कितना है 440 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक, देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कीजिए इस सब को सारे को, या फिर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर इनटू में अल्फ़ा है, ठीक है, इक्वल्स टू 440। अब देखिए, अब आप ये कर सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कितना 8 है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस बीटा का वैल्यू तो फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, इंटू अल्फ़ा क्या है 8 दिया हुआ था, ठीक है, ये इंटू का मतलब हुआ इसका बिंदु इंटू है 8 इक्वल्स टू 440, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 80 कितना हो जाएगा 64 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर भेज रहे हैं 440 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे क्या कीजिए डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 8 पंचे 40, फिर ये 4 बचा, 8 पंचे 40, तो 45 आया, 55 आया है, तो क्या होगा 64 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 55, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 55 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 55 इक्वल्स टू, ये बीटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आया, तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करके कितना आएगा 9 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आया, सॉरी बीटा का वैल्यू कितना आया, √9 होगा, तो प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमको क्या निकालना है कि संख्या निकालना था हमको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू निकला है प्लस माइनस 3, तो आप दोनों वैल्यू ले सकते हैं, कोई 3 या -3 दोनों वैल्यू ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस क्या होगा, संख्या आपका क्रम बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव लीजिएगा यहाँ पे, तो अल्फ़ा कितना है 8 है, तो पहली संख्या क्या होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 8 माइनस अगर पॉजिटिव वाला ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, एक 5 निकलेगा, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकलेगा 8, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे 1 है तो 8 निकलेगा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना तो क्या होगा 8 + 3 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, ठीक है। तो निकला है 5, 8 और 11। इसी प्रकार अगर आप माइनस लेकर कीजिएगा तो इसका जो संख्या निकलेगा 11, और यहाँ पे कितना निकलेगा 8 और 5। तो ये क्या होगा कि क्रम बदल जाएगा, बाकी दोनों संख्याएं सेम ही है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा या ऐड कीजिएगा या तो 24 के बराबर होगा, या फिर जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो 440 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग का जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये 3 संख्या के लिए ऐसे ही 4 संख्या पूछता है या 5 संख्या के, तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। इसी में समांतर श्रेणी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि योग निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि पूछ देता है कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि n पदों का जोड़ क्या होगा, ठीक है। उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का जोड़, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, समांतर श्रेणी का योग या जोड़, ठीक है। बात तो बराबर, योग या जोड़ दोनों सेम ही है। अब देखिए जैसे समांतर श्रेणी A1 है, A2 है, A3 है, इसी तरह बोलेगा कि n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इस पे देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 प्लस, देखिए इसको डिनोट करने के लिए 1 + 3, देखिए यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं +5, बोलेगा n पदों का योग क्या होगा, ठीक है, योग। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिए इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे जो है प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते थे सेपरेट करके, यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा समांतर श्रेणी में योग के लिए, इसको डिनोट करने के लिए ऐसे प्लस का यूज करते हैं, या फिर नेगेटिव टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। A1 - A2 - A3, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव करके दिखा रहे हैं क्योंकि योग जो है हमको पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालने का होता है, इसको डिनोट करते हैं SN से, समांतर श्रेणी का योग को डिनोट करते हैं SN से। SN = होता है n/2। अब n क्या है सारा चीज़ समझाएंगे। क्या होगा 2a प्लस, फार्मूला होता है n - 1 × d, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये a क्या है, a है कि इसका प्रथम पद, जो हमारा समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या होता है a, आप लोग को पता होगा। d क्या है, सार्व अंतर है, ठीक है। और n की बात करें तो n पूछ रहा है कि कितने पदों का योग, जैसे यहाँ पूछा ना कि n पदों का योग, तो यही n है, पदों का योग, कितने पदों का योग पूछ रहा है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे n वही है, कितने पदों का, ठीक है। अब देखिए जैसे, अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई पर लिख सकते हैं
कि जब आपको अगर ए एन के वैल्यू दिए हैं कि एनवा पद आपको दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n/2 इंटू, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं ना 2a को, ऐसे तो लिख सकते हैं a प्लस ए। अब देखिए ये क्या है आपके फार्मूला से, ये ए एन के बराबर है तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला जो है आपको याद रखना है। कब कब यूज करेंगे तो देखिए ए एन तब यूज करेंगे जब ये वाला फार्मूला, जब हमारा एनवा पद जो है वो आपको उतना दिया हुआ, जैसे था ना इसके प्रीवियस वाले पेपर में, जैसे यहाँ पे था इसके कौन सा पद 420 है, तो ये क्या दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है। तो ये जब दिया रहे तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। जब हमको डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हो, एन दिया हो, ठीक है, तो प्रथम पर डी दिया हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, पूछे 1 + 4 + 7 + 10 = को 20 पदों तक जोड़िए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 पदों तक जोड़िए। ठीक है, तो पहले क्या चेक करेंगे, क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो कैसे चेक करेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है, बराबर है तो समांतर श्रेणी में, नहीं है तो नहीं है। ये पहले हम आपको सिखा दिए कैसे चेक करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रथम पद कितना होगा 1 होगा, डी कितना होगा, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन यहाँ पे दिया हुआ है 20। अब फॉर्मूला लगाइए, एस एन = क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि एनवा पद नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एन दिया हुआ है सीधे, क्योंकि ए एन नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला लगाएंगे तो क्या होगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 20 है, तो क्या होगा 20 / 2 = 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 20 -1 इंटू डी का वैल्यू भी निकालने कितना 3 पुट कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 प्लस इसको घटाइए तो कितना होगा 19 इंटू 3। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इससे ऐड कीजिए, कितना होगा 19 × 57। ठीक है, 57 + 2 कितना होगा 59 हो जाएगा, और 59 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 590 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था हमको कि एस एन इसका 20वां पद का योग क्या होगा, तो 990 होगा इसका। ठीक है, तो देखिए समबाला कैसे प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये समांतर श्रेणी में और भी कुछ प्रॉब्लम को लेकर के उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और अब क्या है, आपका बीज गणित पूरा खत्म हो चुका है, तो सारे बीज गणित का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, बहुपद, रेखीय बहुपद, जितना भी हमने सिखाया है, द्विघात बहुपद, ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी, सारे को लेकर के एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो भी अपडेट हो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।